नमस्कार, में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कन्वेक्स लेंस के सारे रे डायग्राम्स के बारे में। जो भी रे डायग्राम्स बनाने होते हैं, कैसे बनाने होते हैं, ठीक है। तो क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 10th का है ये मान के चलिए। और साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो आता है उसके लिए भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लीजिए कन्वेक्स लेंस आपको बताता हूँ। कन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है जो सेंटर यानी कि मिडल से तो थिक होता है। जैसे ये देखिए मिडल है, ये यहाँ थिक है, ठीक है। और कॉर्नर्स पे कम थिक होता है, ठीक है। तो ये कन्वेक्स लेंस नॉर्मली होता है। कन्वेक्स लेंस, इसी लेंस का नाम क्या है? इसी लेंस का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस ही बोलते हैं इसको। तो ये आपको पता होना चाहिए, कन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है वो जो रेज को कन्वर्ज करता है ना। इसके ऊपर जो भी रेज आएगी, मान लीजिए ये सूरज की किरणें आ रही है मान लीजिए, ठीक है। तो ये सूरज की किरणें हैं, इन सभी किरणों को ये क्या करेगा, ये फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज मतलब मिला देगा, ठीक है। तो इसीलिए ये इस लेंस का नाम कन्वर्जिंग लेंस होता है। साथ ही साथ इसको कन्वेक्स लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब थोड़ा सा और बेसिक देखते हैं। देखिए कोई भी लेंस है, मान लीजिए इसके बीचों बीच से जो लाइन गई है ये एक्सिस हो गई, ठीक है। अब इस एक्सिस का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। यह है प्रिंसिपल एक्सिस। और यही जो सेंटर है इसे बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। यह है ऑप्टिक सेंटर। अब ये जहां कन्वर्ज कर रहा है, कोई भी लेंस किरणों को जहां कन्वर्ज कर रहा है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो इसका मेन ये एंड देखा जाएगा, ये वाला एंड, ठीक है, फर्स्ट एंड जो है। तो ये इसके हिसाब से तो किरणें यहाँ कहीं कन्वर्ज होंगी, क्योंकि ऐसे आएंगी इस तरीके से, जैसे हाँ मैंने दिखाया इस फिगर में। तो यहाँ आके कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएंगी ऐसे। तो ये हो गया आपका फोकस। अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो दूरी है इसे बोलते हैं फोकल लेंथ, एफ, ठीक है। यह है फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। यह फोकल लेंथ। इसके बाद फोकल लेंथ का जो डबल होता है उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पूरी दूरी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसे बोलते हैं 2f, या फिर इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये बेसिक हो गया है। अब डायग्राम बनाने की बात करें, डायग्राम किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। देखिए डायग्राम की जहाँ तक बात है तो देखिए कन्वेक्स लेंस है, पहले ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको कम अच्छे से लिखना है अगर डायग्राम बनाना आता है तो, ठीक है। तो पहला पॉइंट लेता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट यानी कि सूरज का एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब काफ़ी दूर है। तो किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये केस क्या है, ऑब्जेक्ट और ये इमेज। ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, इमेज बनी फोकस पर, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, ये फोकस है, ये 2f है, ये बराबर दूरी पे यहाँ पे फोकस होगा, लेकिन इसका जो मेन फोकस होगा वो यही माना जाएगा, क्योंकि केवल हम पहले फेस से देखते हैं पहला फेस किस तरफ मुड़ रहा है। तो इस तरफ मुड़ा हुआ तो मेन फोकस ये है। और इतनी ही जितनी दूरी डिस्टेंस ये है, ये जो डिस्टेंस है इतनी ही दूरी है यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हम क्या ले रहे हैं, बियॉन्ड 2f या 2f पे ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2f पे, अगर बियॉन्ड 2f लेता हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ 2f से पार है, बियॉन्ड 2f। तो यहाँ मान लीजिए ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, यहाँ कहीं ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऐसे 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 यहाँ तक पहुंची, फिर ये एफ से काटी, एफ से काटा इसने। अब दूसरा क्या होगा, ये ऑप्टिक सेंटर से पास होगी। पहली क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई डायरेक्ट और फोकस पे काट दिया। दूसरा क्या, से डायरेक्ट ऑप्टिक सेंटर से पास क्या है। देखिए अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर, जो हमने अभी डिस्कस किया, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पर, और छोटी इमेज बनेगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। ये देखिए जैसे ये रे आई, ये रे डायग्राम है, रे आई, ठीक है। तो रे आई तो रे सीधी सीधी आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर, रे सीधी आई और फोकस पर काटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, काटी कहाँ, फोकस पर, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, बियॉन्ड 2f, यानी कि 2f से थोड़ा सा पार। मान लीजिए 2f मैंने जैसे आपको बताया, ऑप्टिक सेंटर से लेकर रेडियस ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है वो 2f है, ठीक है। उससे थोड़ा सा पार, इससे थोड़ा सा दूर, यानी कि ए बी, ये इस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट रखा है। तो अब की बार इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है फोकस और 2f के बीच में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट अगर 2f पे हो, यानी कि ये यहाँ 2f पर आया ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इमेज आपकी कहाँ बन जाएगी, इमेज आपकी बनेगी 2f पर ही। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर कभी भी ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाएगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन जाएगी, ठीक है। ये मान लीजिए ये लेंस है, अगर यहाँ ये 2f पर रखी है कोई चीज़, ये 2f पर रखी है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी यहाँ इस साइड 2f पर ही बनेगी। बस ये आपको ध्यान रखना है। ये इस तरीके से इमेज बनी, 2f पर बनी। बनाना किस तरीके से,
पहली रे आपको हमेशा ऑप्टिक्स इससे पैरेलल लेकर आनी है। मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके टॉप से लेके ऐसे पैरेलल लेके आनी है, फिर वो कन्वर्ज होगी, उसको कन्वर्ज कर देना। फिर क्या है, एक रे उसके टॉप से ऑप्टिक सेंटर से पास होती हुई भेजनी है, और वो अपने आप को, अगर आपने डिस्टेंस बराबर इक्वल इक्वल लिया है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब आपने स्केलिंग अगर सही करी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, 2f पर ही बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर था तो इमेज भी कहाँ बन रही है, 2f पर। और कैसी बन रही है, उल्टी। उल्टी मतलब रियल होगी, ठीक है, क्योंकि रियल इमेज की खासियत ये होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, और सेम साइज की बनेगी, 2f पर ही बनेगी। अगला केस देख लेते हैं। अगला केस है बियॉन्ड एफ एंड 2f। एफ और 2f के बियॉन्ड है, सॉरी बिटवीन एफ एंड 2f। तो ये देखिए एफ है, ये 2f है, ये यहाँ एफ था, ये 2f था, तो इनके बीच में रख दिया है। एक गई टॉप से, एक पैरेलल गई, ये पैरेलल गई, इसने फोकस से पास होते हुए यहाँ काटा, यहाँ गई है, ठीक है। दूसरी ऑप्टिक सेंटर से आई सीधी, ऐसे कैसे ऐसे, इसने जहाँ काटा, तो आपकी इमेज कैसी है, उल्टी है, तो मतलब रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। नेचर अगर आप पूछा जाता है तो ये आपका कंसेप्ट ये होता है, ठीक है। अब और बड़ी भी है, ठीक है, तो मैग्नीफाइड इमेज होगी। मैग्नीफिकेशन मतलब इंक्रीज हुआ साइज उसका, इमेज बड़ी बनी है, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड बनी है। यानी कि ऑब्जेक्ट आपका 2f और f के बीच में था, तो इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। अब फोकस पर रखेंगे तो इनफाइनाइट पर बनेगी, ठीक है। फोकस पर रखा तो f पर ऑब्जेक्ट है, तो देख लिए इनफाइनाइट पर इमेज बनी है, हाईली मैग्नीफाइड बहुत बड़ी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। देखिए पहली किरण आई ऐसे यहाँ से, ये पार करते हुए ऐसे गई, दूसरी ऑप्टिक सेंटर से पास हुई ऐसे गई, अब दोनों पैरेलल चली गई, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, ठीक है। बिटवीन लेंस एंड f1, लेंस कितना है, लेंस और बिटवीन ऑप्टिक सेंटर, ये ऑप्टिक सेंटर और f के बीच में होगी, तो कैसे बनेगी, तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। क्योंकि देखिए पहली किरण यहाँ से पास करी इस तरीके से, और हमने माना कि ये फोकस से जाएगी, लेकिन ये ऐसे चली गई या इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। दूसरी किरण ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, तो यहाँ तो ये वाइड ही हो रही है ना, दूर जा रही है, चौड़ी हो रही है, तो इस तरफ हम करेंगे, ठीक है। तो हम अज्यूम करेंगे कि पीछे यहाँ मिल गई है, और ये देखिए इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है सेम साइड बन रही है, उसी साइड, सेम साइड, और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली जब लेंस और ऑप्टिक फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखी जाती है कन्वेक्स लेंस के केस में, तो क्या होता है, कन्वेक्स लेंस के केस में अगर दोनों के बीच में रखी जा रही है ऑब्जेक्ट, तो हाईली मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बनेगी। यही प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से कन्वेक्स लेंस को, कन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग लेंस के तौर पे यूज करते हैं। तो ये था बेसिक फंडा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।